मित्रों नमस्कार, स्वागत है आपका लक्ष्य क्लासेज आरा के इस प्रस्तुति में। इसमें हम लोग शैक्षिक विमर्श में जॉन डीबी तथा जे कृष्णमूर्ति के शैक्षिक विचारों एवं शैक्षिक दर्शन शास्त्र को समझेंगे और उस पर आधारित प्रश्नावली को आज सॉल्व करेंगे। और पहला प्रश्न हम लोग लेते हैं कि जॉन डीबी ने अपना शोध कार्य किस पर किया था? आर्किमिडीज, कांट, डार्विन या प्लेटो? और जॉन डीबी जो थे एक अमेरिकी शिक्षा शास्त्री, मनोवैज्ञानिक एवं दार्शनिक थे। इन पर डार्विन तथा कांट दोनों का बहुत ही ज़्यादा प्रभाव था। डार्विन के विकासवाद से भी प्रभावित थे और कांट के शैक्षिक थ्योरी से भी, मगर इन्होंने अपना पीएचडी या शोध कार्य जो था वह कांट पर किया था। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। जॉन डीबी किस शाखा के विचारक थे? जैसे दर्शन शास्त्र में अनेक शाखाएं होती हैं, तो किस शाखा के विचारक थे जॉन डीबी? आदर्शवाद, रहस्यवाद, प्रकृतिवाद या प्रयोजनवाद? शुरुआत के कुछ दिनों तक यह प्रकृतिवाद के भी समर्थक रहे और विकासवादी सिद्धांत जो है चार्ल्स डार्विन का उसको मानते रहे, उससे काफ़ी प्रभावित रहे, मगर बाद में उत्तर वो प्रयोजनवाद की तरफ मुड़ गए और प्रयोजनवाद के वह प्रख्यात विचारक हुए। अगला प्रश्न है, शिक्षा और लोकतंत्र किसकी रचना है? शिक्षा और लोकतंत्र ऑप्शन हैं जे कृष्णमूर्ति, जॉन डीबी, मौलाना आज़ाद, डॉक्टर जाकिर हुसैन। इसका सही उत्तर है जॉन डीबी। जॉन डीबी लोकतंत्र को सीधे सीधे शिक्षा से जोड़ते हैं कि शिक्षित मनुष्य ही लोकतंत्र को स्थापित कर सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि ज्ञान की प्राप्ति में गुरु की भूमिका को कौन खारिज करते हैं? जॉन डीबी, डॉक्टर जाकिर हुसैन, जे कृष्णमूर्ति या गिजुभाई बधेका? तो इसका सही उत्तर होगा जे कृष्णमूर्ति। जे कृष्णमूर्ति ने गुरु के महत्व को खारिज किया और उन्होंने यह कहा कि अंतर चेतना से ज्ञान की प्राप्ति की जा सकती है और ज्ञान प्राप्ति में गुरु की कोई भूमिका नहीं होती है। हालांकि यह एक बहुत ही विवादास्पद बयान है, क्योंकि संभवतः जे कृष्णमूर्ति को गुरुओं का सानिध्य और विश्व स्तरीय गुरुओं का सानिध्य कहा जाए बहुत आसानी से बिना किसी प्रयास के और बिना किसी बैकग्राउंड के मिल गया था। जैसा कि हम जानते हैं कि ये जो जे कृष्णमूर्ति हैं, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु संयुक्त रूप से उस समय था, उसके एक ब्राह्मण परिवार के गरीब बच्चे थे जिनकी माँ की मृत्यु हो गई थी तथा पिता पालन पोषण में खुद को असमर्थ महसूस कर रहे थे। तभी इनको थियोसॉफिकल सोसाइटी इंडिया ब्रांच जो था उसमें इनको जगह मिल जाती है और इनमें भविष्य देखते हैं। जो थियोसॉफिकल के लीडर्स थे, उनको लगता है कि इस बच्चे में संभावना है वो कि यह आगे चलकर विश्व गुरु बनेगा। तो उन्होंने जे कृष्णमूर्ति को गोद ले लिया और डॉक्टर रेनी बेसेंट के सानिध्य में इनका बचपन बीता और काफ़ी रिच इन्वॉल्वमेंट, जो उनको आध्यात्मिक इन्वॉल्वमेंट मिला या लर्निंग इन्वॉल्वमेंट मिला, वो काफ़ी रिच मिला। तो इनको हो सकता है कि उसके कारण ये गुरु की भूमिका को समझ नहीं पाए। हालांकि विवादास्पद बात है, लेकिन इनका विचार यही है कि गुरु की भूमिका कुछ नहीं होती है। अगला प्रश्न है, भारत के आधुनिक शिक्षा शास्त्री के रूप में चर्चित हैं। निश्चित तौर पर जे कृष्णमूर्ति थे आधुनिक शिक्षा शास्त्री भारत के, जिन्होंने एक नए तरीके से सोचने का कार्य किया और उस पर आधारित अपने लेख और भाषणों को दिया। अगला प्रश्न है, थियोसॉफिकल सोसाइटी द्वारा घोषित विश्व गुरु। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी ने जे कृष्णमूर्ति को 1927 में विश्व गुरु घोषित किया था। हालांकि 2 साल बाद ही 1929 में जे कृष्णमूर्ति ने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कहा कि मैं किसी का गुरु नहीं हूँ और ना ही कोई मेरा शिष्य है। आप मेरी बातें सिर्फ इसलिए सुनते हैं क्योंकि आपको वो अच्छी लगती हैं। मतलब इन्होंने गुरु शिष्य संबंधों को सीधे सीधे खारिज किया और अंतर चेतना को ज़्यादा महत्व दिया कि जो चेतना होती है, जो हम सबके अंदर होती है, जो हमारा बुद्धि होता है,
वह हमारे सीखने के प्रयासों को प्रभावित सीधे करता है, ना कि कोई गुरु करते हैं। अगला प्रश्न है, सीखने में स्वतंत्रता के सबसे बड़े समर्थक। तो सीखने में स्वतंत्रता के सबसे बड़े समर्थक थे जॉन डीबी। जॉन डीबी सीखने में स्वतंत्रता और शिक्षा से लोकतंत्र जैसी बातें जॉन डीबी द्वारा की गई थी। ज्ञान को चेतना से प्राप्त किया जा सकता है, यह किसका कथन है? यह कथन है जे कृष्णमूर्ति का। अभी जैसा कि ऊपर हमने डिस्कस कर ही लिया है इसको। शिक्षा को लोकतंत्र के विकास से किसने जोड़ा? तो शिक्षा को लोकतंत्र के विकास के साथ जोड़ने वाले विद्वान थे जॉन डीबी। उनका यह स्पष्ट मानना था कि शिक्षा के प्रसार के साथ लोकतंत्र का प्रसार होता है और लोकतंत्र के प्रसार के साथ शिक्षा का प्रसार होता है। इसका सही ऑप्शन है जॉन डीबी। स्टार ऑफ द स्टार को किसने खारिज किया? ऑर्डर ऑफ द स्टार को। ऑर्डर ऑफ द स्टार को खारिज करने वाले थे जे कृष्णमूर्ति। इन्होंने गुरु के पद को अस्वीकार करते हुए, खारिज करते हुए कहा कि ऑर्डर ऑफ द स्टार जो है वह सही नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़े थे? हमने ऊपर अभी डिस्कस कर दिया है इसको कि जे कृष्णमूर्ति जो थे वो बचपन से ही थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़ गए थे। एनी बेसेंट के प्रिय शिष्यों में से एक थे और उन्हें विश्व गुरु भी थियोसॉफिकल सोसाइटी द्वारा ही कहा गया था कि यह विश्व गुरु है। एक ही क्वेश्चन 2 बार शायद रिपीट हो गया है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी से कौन जुड़े थे। आंसर है इसका जे कृष्णमूर्ति। अगला प्रश्न है, वर्तमान शिक्षा प्रणाली को भय उत्पन्न करने वाली तथा सत्ता हथियाने के साधन के रूप में कौन देखते हैं? तो इसका सही उत्तर है जे कृष्णमूर्ति। जे कृष्णमूर्ति वर्तमान शिक्षा प्रणाली जो है उसको सही नहीं मानते हैं। वो कह रहे हैं कि यह नौकरियों के लिए अच्छा हो सकता है, व्यापार के लिए अच्छा हो सकता है। यह प्रणाली जो है यह भय उत्पन्न करती है शिक्षार्थियों में तथा कतिपय लोगों में यह सत्ता हथियाने के एक साधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। अतः इस शिक्षा प्रणाली को बदल देना चाहिए। अगला प्रश्न है, जिद्दू कृष्णमूर्ति किसके द्वारा संरक्षित थे? जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम जिद्दू कृष्णमूर्ति था। तो इनको संरक्षण बचपन से ही, बाल्यकाल से इनको संरक्षण एनी बेसेंट ने दिया था। थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया की हेड एनी बेसेंट ने जिद्दू कृष्णमूर्ति को संरक्षण दिया था। अगला प्रश्न है, जे कृष्णमूर्ति के अनुसार सत्य की खोज कौन कर सकता है? सत्य की खोज या ज्ञान की खोज। ज्ञान और सत्य को एक ही माना जाए, क्योंकि जो ज्ञान होता है वह सत्य ही होता है और सत्य सिर्फ ज्ञान ही होता है, बाकी सब कुछ तो भ्रम होता है। तो सत्य की खोज या ज्ञान की खोज कौन कर सकता है जे कृष्णमूर्ति के अनुसार? तो भयभीत व्यक्ति, मनोवैज्ञानिक विद्रोही, शक्तिशाली व्यक्ति या ध्यानमग्न व्यक्ति। तो इसमें जे कृष्णमूर्ति के मतानुसार जो सतत मनोवैज्ञानिक विद्रोह की स्थिति से गुजर रहा हो वह सत्य की खोज कर सकता है, बाकी कोई व्यक्ति सत्य की खोज नहीं कर सकता है। अगला प्रश्न है, जे कृष्णमूर्ति सीखने की किस विधि के समर्थक हैं? गुरु के सानिध्य में, स्वयं सीखना, विद्यालय में सीखना, माता पिता के अनुभव से। तो हालांकि बहुत सारे विरोधाभासी बयान दिए हैं जे कृष्णमूर्ति ने। अपनी ही बातों को अगले ही वाक्यों में काटने की जो शैली है वह जिद्दू कृष्णमूर्ति की रही है, लेकिन इन्होंने सीखने की विधियों में स्वयं सीखना, अपने प्रयासों से सीखना, अंतर्चेतना से सीखना, यह थ्योरी दिया था जिद्दू कृष्णमूर्ति ने। अगला प्रश्न है, शिक्षा जीवन की क्रिया है ना कि भविष्य की तैयारी, यह किसका कहना है? शिक्षा को एक्शन ऑफ द लाइफ बोलते हैं एंड नॉट द प्रिपरेशन ऑफ फ्यूचर। जैसा कि हम लोग जानते हैं शिक्षा का एक उद्देश्य भविष्य के लिए तैयार होना भी होता है। जब बच्चे स्कूल जाते हैं और शिक्षा ग्रहण करते हैं प्रारंभिक स्तर पर या माध्यमिक स्तर पर, तो उस समय उनके लिए और कुछ होता नहीं है। उस समय का प्रतिफल उनको कुछ नहीं मिलता है सिवाय एक वार्षिक रिजल्ट के।
लेकिन उससे उनकी भविष्य के योजनाओं की तैयारी होती है। भविष्य में वो क्या करेंगे, कैसे करेंगे, इन सभी चीज़ों की तैयारियां वर्तमान में शिक्षा के द्वारा ही होती है। तो ये कह रहे हैं कि शिक्षा जीवन की क्रिया है, ना कि भविष्य की तैयारी। इसे कहते हैं जॉन डीबी। इसे भविष्य की तैयारी मानने से इनकार करते हैं। समाज को जीवन मूल्यों के निर्माता के तौर पर कौन देखते हैं? समाज जीवन मूल्यों का निर्माता है। जीवन के जो व्यक्तिक गुणों होते हैं, जो वैल्यूज होते हैं, वो समाज से ही मिलता है। ऐसा मानना था किसका? जॉन डीबी, जे कृष्णमूर्ति, महात्मा गांधी या डॉक्टर जाकिर हुसैन? इसका सही उत्तर है जे कृष्णमूर्ति। अगला प्रश्न है, जॉन डीबी के अनुसार शिक्षा का एक उद्देश्य है लोकतांत्रिक समाज का निर्माण, नए राष्ट्रों की नींव रखना, जीविकोपार्जन का पाना, व्यवसाय करना। जॉन डीबी जो है वो शिक्षा का एक उद्देश्य लोकतांत्रिक समाज का निर्माण करना बताते हैं। इनका सबसे ज़्यादा फोकस लोकतंत्र और शिक्षा पर रहा है कि शिक्षा जो है वो लोकतंत्र के विकास के साथ शिक्षा का विकास होता है और शिक्षा के विकास के साथ लोकतंत्र की भावना आती है। तो लोकतंत्र और शिक्षा के अंतर संबंधों के सबसे बड़े पैरोकार जॉन डीबी थे। अगला प्रश्न है, भयभीत व्यक्ति में मेधा का अभाव होता है, यह किसका मानना है? वो भयभीत व्यक्ति जो होता है उसके अंदर मेधा नहीं आ सकती है। जो स्वतंत्र व्यक्ति होगा उसी के अंदर मेधा होती है। वो यह मानना था जे कृष्णमूर्ति का। उनका कहना था कि व्यक्ति के अंदर जो क्षमताएं होती हैं, जो मेधा बढ़ती है, वह भयभीत अवस्था में कभी नहीं बढ़ सकती है। जो डरा हुआ हो, वह वर्तमान शिक्षा को भी भयमुक्त बनाना चाहते थे। और उनका यह मानना था कि वर्तमान की जो शिक्षा है यह भय उत्पन्न करने वाली है तथा सत्ता हथियाने का एक साधन है। जो ज़्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति है लोकतंत्र में, वह बहुत सारे मूल्यों को अपने फोकस में मोड़ सकता है, कर सकता है। तो इस तरह से जे कृष्णमूर्ति मानते हैं कि भयभीत व्यक्ति में मेधा का अभाव होता है। बस आज के प्रश्नावली में इतना ही। ये शॉर्ट टॉपिक्स में हमने एक ही टॉपिक को 3 या 4 भागों में बांटा है, दो विद्वानों के आदर्शों विचारों को लेकर। तो इस सबको कंबाइंड करके एक साथ हम लोग फिर लेके आ रहे हैं तुरंत ही, एक फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट में कवर अप करके। और पढ़ने की सहूलियत के हिसाब से छोटे छोटे वीडियो बनाए गए हैं और कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने का प्रयास किया गया है। तो वीडियो को पूरा देखें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।